अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका हमारे YouTube चैनल में खैर मकदम है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का में ज़बरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर ये सैलाब इस कदर ज़बरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के ज़बरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों पर सुगाख पड़ गए। उससे पहले एक मर्तबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमज़ोर हो चुकी थीं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थीं वह 9 गज ऊंची थीं। उन पर छत नहीं थी। लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े, खुशबू वगैरह होती थी। काबे के अंदर जो कुआं था, ये सब नजराने कुआं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदर के हिस्से में दाएं तरफ था। उसको काबे का ख़जाना कहा जाता था। काबे के ख़जाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं में ही मर गया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। अब जबकि काबे की दीवारों पर सुगाख पड़ गए और नए सिरे से उसकी तामीर का मसला पेश आया तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा। वह उस सांप को उठा ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फ़ैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाज़ों को भी ऊंचा कर दिया जाए ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाज़त दें। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीले वाले अपने हिस्से के पत्थर अलग अलग जमा कर रहे थे। चंदा भी जमा किया गया था। तब एक ख़ास वाक़या पेश आया था जिससे वह इस नतीजे पर पहुँचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वह वाक़या यूँ था, एक कुरैश सरदार ने जब ये काम शुरू करने के लिए पत्थर उठाया तो पत्थर उसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ से उसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान और परेशान हुए। आखिर खुद सरदार खड़ा हुआ और बोला, काबे की तामीर में सिर्फ पाक कमाई शामिल करना, हराम कमाई हरगिज़ शामिल ना करना। ये सरदार वहाब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह के मामा थे और अपनी कौम में शरीफ आदमी थे। जब कुरैश के लोग काबा शरीफ की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोने में शरीक थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रखकर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिरने से कहीं उन पर कोई मुसीबत ना नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मगीरा ने कहा, काबा की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा सलाह और मरम्मत का है या उसको ख़राब करने का। फिर वालिद ही ने गिराने के काम की शुरुआत की। तब दूसरे दिन सब लोगों ने पूरी इमारत को गिरा दिया, यहाँ तक कि उसकी बुनियाद तक पहुँच गए। ये बुनियाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज़ रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊँट के कुहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन लोगों के लिए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल साबित हुआ। दाएं कोने से कुरैश को एक तहरीर मिली। वह तहरीर सिरियानी ज़ुबान में लिखी थी। उन्हें सिरियानी ज़ुबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वह तहरीर पढ़कर उनको सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक, जिसको मैंने उस दिन बनाया जिस दिन मैंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चाँद बनाए। मैंने मक्का को 7 फरिश्तों से घेर दिया है। इसकी अज़मत उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि उसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं और ये शहर
अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बरकत और नफ़ा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी तहरीर मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिली। उसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज़्ज़म शहर है। उसका रिज़्क 3 रास्तों से आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं। इन रास्तों से काफ़िले आते जाते रहते थे। तीसरी तहरीर उससे कुछ फासले से मिली। उसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग उस पर रश्क करेंगे, यानी उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे। जो शख्स रुसवाई बोएगा वह रुसवाई और निदामत पाएगा। तुम बुराई करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे कि कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। ये तहरीर काबा के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबा की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी ज़रूरत थी। लकड़ी का मसला उस तरह हल हुआ कि एक जहाज़ अरब के साहिल से टकरा गया। आज उस मुकाम को जद्दाह का साहिल कहा जाता है। कुरैश को उस बारे में पता चला तो ये लोग वहाँ पहुँचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। उस तरह छत की तामीर में उस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर काबा शरीफ का काम हिजर अस्वद तक पहुँच गया। अब यहाँ एक और मसला पैदा हो गया कि हिजर अस्वद कौन उठाकर उसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि मारने व मरने तक की नौबत आ गई। कबीला अब्दुल दात ने तो कबीला आदि के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उसमें हाथ डुबोकर कहा, हिजर अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए। तलवारें म्यान से बाहर निकल आईं। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि ये महीना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का बाबरकत महीना है और हमारे सारे वीडियोस इसी से रिलेटेड आ रहे हैं। तो ऐसे ही अच्छे और सच्चे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।